रशिया, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल, ये 4 देश ऐसे हैं जिनसे भारत बहुत ही बड़ी मात्रा में हथियार परचेज करता है। वेपन डील्स में प्रॉफिट क्योंकि मिलियन और बिलियन डॉलर्स का होता है, इसलिए इन चारों देशों की गवर्नमेंट अपने देश की हथियार निर्माता कंपनीज को कई बार बैक करती हैं, भारत को अपने अपने हथियार ऑफर करती हैं और कई बार तो इनकी सरकारें भारत के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डालती हैं, जिसके बाद कई बार भारत इनके साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेपन डील्स भी साइन करता है। अब हो क्या रहा है कि भारत इन चारों देशों की टॉप हथियार निर्माता कंपनीज के ऊपर कार्रवाई करने जा रहा है और इवन इनकी कंपनीज को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर रहा है। दरअसल भारत पिछले कई सालों से डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन्स का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है। हम हर साल कई बिलियन डॉलर्स के हथियार अमेरिका, रशिया, फ्रांस और इजराइल की डिफेंस कंपनी से परचेज करते रहते हैं, जिससे इनकी हथियार निर्माता कंपनीज को बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट होता है। इसलिए इस चीज का थोड़ा सा बेनिफिट भारत को भी मिले, इसके लिए भारतीय सरकार ने डिफेंस डील्स के साथ एक डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसके तहत जब भारत किसी विदेशी कंपनी से 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार परचेज करता है तो उस विदेशी कंपनी को डील या कॉन्ट्रैक्ट का जो टोटल अमाउंट होता है, यानी जितने की वो डील साइन होती है उसका 30% या तो भारत में FDI के रूप में री इन्वेस्ट करना होता है, या भारत की लोकल डिफेंस इंडस्ट्री से परचेजेस करने होते हैं, या फिर भारत की लोकल कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर स्थापित करके जॉइंटली रिसर्च और डेवलपमेंट और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके भारत को सपोर्ट करना होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट फास्ट ट्रैक मोड या ऑप्शन क्लॉज के जरिए साइन किए जाते हैं उनमें ऑफसेट पॉलिसी नहीं होती है, और जो देश के रक्षा मंत्री द्वारा हेडेड भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है उसके पास हर एक डील की ऑफसेट पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशंस चेंज करने की पावर होती है, क्योंकि कई बार कोई खास और एडवांस हथियार परचेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सामने वाली डिफेंस कंपनी ऑफसेट पॉलिसी में चेंजेस चाहती है। हो क्या रहा था कि साल 2005 में ऑफसेट पॉलिसी शुरू होने के बाद भारत ने टोटल जितने भी हथियार विदेशों से परचेज किए थे, इन सभी डील्स में ऑफसेट टर्म्स के चलते कुल 13 बिलियन डॉलर्स भारत में वापस से री इन्वेस्ट किए जाने थे। लेकिन इन सभी विदेशी डिफेंस कंपनीज ने अब तक 13 में से मात्र 2.4 बिलियन डॉलर्स के करीब भारत में री इन्वेस्ट किए थे, जबकि 10.6 बिलियन डॉलर्स अभी भी इन्हीं कंपनी के पास हैं। भारत ने इन सब कंपनीज को कई बार अल्टीमेटम दिया और कहा कि ये कंपनीज अपनी ऑफसेट कमिटमेंट्स को पूरा करें। भारतीय सरकार ने इनके ऊपर थोड़ी बहुत पेनल्टी भी लगाई, लेकिन ये कंपनीज भारत को हथियार डिलीवर करके बिल्कुल भूल ही गई हैं कि इनकी 30% ऑफसेट कमिटमेंट्स अभी भी बाकी हैं। कई कंपनीज ने पिछली वेपन डील्स की ऑफसेट कमिटमेंट तो पूरी नहीं की और वो अब नई डील का टेंडर भर रही हैं। ऐसे में इन सभी कंपनीज को सबक तो सिखाना ही था, फिर बेशक ये अमेरिका, रशिया, फ्रांस या फिर इजराइल जैसे भारत फ्रेंडली देशों की कंपनीज हों। इसलिए भारत इनके ऊपर बहुत ही बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार ग्लोबल डिफेंस कंपनीज के ऊपर बहुत ही बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको रक्षा मंत्री हेड करते हैं, वो इस महीने के एंड में एक मीटिंग कर रही है। रिव्यू कमेटी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग का एजेंडा तय करती है, उसकी आज 11 मई को मीटिंग होने वाली है, मतलब कि उसकी आज मीटिंग होने वाली थी। और सोर्सेज के वाले से रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि भारतीय सरकार महीने के एंड में होने वाली मीटिंग में अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और रशिया समेत सभी ग्लोबल डिफेंस कंपनीज को लास्ट वार्निंग देने वाली है, जिसके तहत अगर इन सब कंपनीज ने कुछ टाइम पीरियड के अंदर अगर अपनी 30% ऑफसेट कमिटमेंट को पूरा नहीं किया तो उनको फ्यूचर की सभी डील्स में बिडिंग नहीं करने दी जाएगी। यानी ये सब कंपनीज एक तरीके से ब्लैकलिस्ट हो जाएंगी और भारत को फ्यूचर में कोई भी हथियार नहीं बेच पाएंगी, क्योंकि अगर बिडिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगी तो फिर भारत को हथियार बेच ही कैसे पाएंगी। दुनिया की मेजर डिफेंस कंपनीज जिन्होंने अभी तक अपनी ऑफसेट कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया है, उसमें रशिया की मिग कॉर्पोरेशन, अमेरिका की बोइंग, इजराइल की एल्बिट सिस्टम और एक्टा सिस्टम, ब्रिटेन की BAE सिस्टम्स और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन, थेल्स और साफ्रान है। भारत इन सब कंपनीज को लास्ट वार्निंग देगा। भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इस महीने के एंड में इन सब कंपनीज को लास्ट वार्निंग देने वाली है, जिसके बाद अगर इन सब कंपनीज ने अपनी ऑफसेट कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया तो इनको सीधा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। खैर, क्या मोदी सरकार का इन सब कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करने वाला फैसला बिल्कुल सही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।